हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आप ये जब वीडियो देख रहे होंगे तो इस समय काफ़ी बच्चे या कहिए कि सारे के सारे बच्चे हाई स्कूल की परीक्षाओं को दे चुके रहे हों और उनमें बहुत ही उत्साह होगा। कई चीज़ें उन्होंने अपने मन में सोची होंगी कि अब छुट्टी हो रही है, होली की छुट्टी अच्छे से मनाएंगे। लेकिन आप जल्दी से 15-20 दिनों के अंदर छुट्टियों को मनाकर और एक बार फिर से अपने आप को सजो लीजिए कि अब आपका असली युद्ध शुरू होने जा रहा है। अब यही आपका जो इंटर में आप पहुंचेंगे क्लास 11th में और 12th, यही 2 साल की पढ़ाई आपको एक बहुत ऊंचे मकाम तक पहुंचाएगी। तो इसके लिए हमारी टीम लाइव पाठशाला से आपके लिए कई वीडियोस व्हाट्सएप यूट्यूब पर डाले जा रहे हैं और एक बिल्कुल सिंसियर तरीके से सभी विषयों के लिए पूरी टीम तैयार हो चुकी है। और जल्दी से जल्दी आप लाइव पाठशाला से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको परचेज़ करिए और आगे के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। तो इसी शुरू में मैं रजनीश कुमार सिंह, जो कि आपको फिजिक्स के लिए एक बहुत ही अच्छे से सभी कॉन्सेप्ट्स को, न्यूमेरिकल्स को, थ्योरी को समझाने का प्रयास करेंगे। और हमारा भी पूरा विश्वास है कि आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको बिल्कुल ये लगेगा कि नहीं, हमने लाइव पाठशाला से जुड़कर बहुत ही अच्छा कार्य किया। हमारी बहुत ही सशक्त टीम है सभी विषयों के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ के लिए, इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए और जीव विज्ञान के लिए। तो हमारी सभी विषयों में जो भी अध्यापक आपके लिए आएंगे, प्रस्तुत होंगे, वो बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स को लेकर आएंगे और आपको लगेगा कि बिल्कुल आप भी जब लाइव पाठशाला से जुड़ेंगे और चीज़ों को सीखेंगे और चीज़ों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल ये एहसास होगा कि हम इस लाइव पाठशाला से जुड़कर बहुत इसी का शुरुआत करते हैं हम लोग। तो आपका जो थोड़ा सा आज एक छोटी सी चीज़ आपको हम बताएंगे, इसके बाद सीधा सा फिर आपको ये जो वीडियो मिलेगा डेमो में मिलेगा, देखेंगे आप। इसके बाद आपके लिए फिर चैप्टर वाइज आपके सभी सॉल्यूशन, सभी कुछ विकल्प में लाए जाएंगे। क्लास 11th आज आपको हम थोड़ा सा देंगे मात्रक व मापन पर, जो को बहुत आप बारीकी से समझ। किसी भी भौतिकी में किसी भी भौतिक राशि का मापन करने के लिए हमें मात्रक की आवश्यकता। जैसे आज हम जब सुबह से उठते हैं और शाम तक सोते हैं, तब तक हमारे पूरी जिंदगी, पूरे दिन भर की नित्य क्रियाओं में मापन ही मापन लगा रहे। सुबह हम टूथब्रश से मुंह में ब्रश करते हैं तो उसका भी आकार मापन, कितना हमको टूथ पेस्ट लेना है उसका भी अपना एक मापन है। और सभी चीज़ों को अपनी एक बाल्टी में नहाते हैं, बाल्टी लेते उसका भी अपना मापन है। एक जग से नहाते उसका भी एक मापन, हम तौलिए का इस्तेमाल करते हैं उसका भी अपना मापन है। पानी पीते हैं गिलास का अपना, उसका भी एक मापन। थाली में खाना खाते उसका भी मापन, चाय बनती है तो आप देखिए कि अपने आसपास की चीज़ों में साबुन लगाते हैं उसका भी अपना तो सब चीज़ का भी एक मापन है। शैम्पू भी लगाते हैं तो थोड़ा सा लेते हैं, इतना शैम्पू लेके नहा लेंगे तो क्या होगा जान, सब चीज़ का अपना। अगर हम उस दिनों में जाएं जब हमारे पास मापन की कोई विधि नहीं, और जब आपसे कहा जाए कि पृथ्वी का आकार क्या है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी क्या है, चंद्रमा का आकार क्या है, हमारा वजन कितना है, इस घर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई कितनी है, तो आज आप सब कुछ बता सकते हैं। लेकिन आप उस समय में जाइए जब बिल्कुल ही कोई चीज़ नहीं थी, मापने की कोई हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं थी। उस समय मापन कैसे किया जाता होगा, उसका एक थोड़ा सा हम आपको अनुभव देने का प्रयास करेंगे। उस समय मापन की व्यवस्था में जैसे दिन होता था, रात होता था। तो जैसे अभी 14 जनवरी बीती है, इसको कहा जाता है मकर संक्रांति।
तो मकर संक्रांति का ये लॉजिक होता है बेटा कि सूर्य हमारा अब उत्तरायण हो रहा है। हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, एक पाठ आएगा हमारे यहाँ सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, जहाँ पे हम ग्रहों की गति के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको डिटेल बताया जाएगा। बस हल्का सा थोड़ा सा परिचय देंगे आपको मात्रक और मात्रा। तो मकर संक्रांति का बेटा ये लॉजिक है, उसका ये तर्क है कि सूर्य उत्तर की ओर मुड़ रहा है। तो अभी क्या होता था देखिए, अगर आप गौर करेंगे तो जनवरी में आपका सूरज पूरब से उदय होता था और लगभग लगभग दक्षिण और पश्चिम कोने में जाके अस्त हो जाता था। तो वो छोटा सा आर्क लेता था अपने पथ का, छोटा सा ऐसे आर्क पे लेता था और अस्त हो जाता। तो दिन छोटा होता था, रातें बड़ी होती थी। अब हुआ क्या, 14 जनवरी के बाद आप देखिए, तो जब सूर्य आपका उत्तर की ओर बढ़ने लगा तो उसका पाथ बढ़ने लगा, इस तरह का जो पथ है बढ़ना शुरू हो गया इस तरह। जब उसका पथ बढ़ने लगा तो अभी क्या होगा, मई जून तक आते आते बेटा बिल्कुल यहाँ से उदय होगा, यानी उत्तर और पूर्व के लगभग मध्य में उत्तर की ओर ज्यादा चला आएगा। अभी पूरब के पास था, अब उत्तर के पास ज्यादा आ जाएगा और उत्तर से निकलकर वो पश्चिमी वाले कोने पे ज्यादा पहुंचेगा, दक्षिणी वाला कोना छोड़ेगा। दिन हमारा बढ़ता चला जाएगा और फिर अगस्त के बाद, सितंबर के बाद ये शुरू होगा दक्षिणायन होना, फिर ये उधर से भागेगा दक्षिण की, तो दिन हमारा छोटा होना शुरू। ये सब होता है क्यों, क्योंकि सूर्य का जो पृथ्वी का जो पाथ है वो सूर्य के चारों ओर वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा। तो इस तरह से वो दिन रात का कैसे मापन किया करते रहे होंगे। आप गौर करिए, जब सुबह आप उठते हैं तो आपकी परछाई बहुत दूर तक जाती है, मध्य में लगभग खत्म हो जाती है और फिर शाम को परछाई आपकी दूर चली जाती है। तो ऐसा कुछ अंदाजा वो लगा लिया करते रहे होंगे कि अब हमारी परछाई बढ़ रही है, यानी शाम होने वाली है। अब बिल्कुल हमारी परछाई खत्म हो गई, यानी कि हमारा सुबह से अब तक का आधा दिन बीत चुका हुआ है। गिनने के लिए आज हमारे पास गिनतियां हैं, हमारे पास 10 बकरियां हैं, हमारे पास 100 गाय हैं, हमारे पास उतने ये हैं वो हैं। तो उस समय क्या रहा होगा, गिट्टियों का इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। जैसे एक झोले में करीब 50 गिट्टियां वो भर लिया करते थे और हमारी उनके पास 100 भेड़ें रहा करती थी, 100 गिट्टियां भर लिया। तो जब वो चराने जाते थे और जब उनकी भेड़ें वापस आती थी तो निशान लगा दिया करते थे, लाल निशान, पीला निशान, लाल वाली हमारी भेड़ें, पीला वाली हमारे पड़ोसी की भेड़। और कभी कभी क्या हुआ, भेड़ें कम आई तो जैसे जैसे एक एक भेड़ें उनके जहाँ पे भेड़ रखते थे उनके अस्तबल में आना शुरू हुआ, तो क्या हुआ, एक एक गिट्टी गिराते गए गिराते गए गिराते गए। और अगर मान लीजिए गिट्टियों की संख्या ज़्यादा हो गई और भेड़ें ख़त्म हो गई तो इसका मतलब इतनी भेड़ें नहीं आई हैं, फिर ढूंढा करते थे वो। तो इस तरह से कुछ लॉजिक बना बना के वो अपना गिनतियों का भी काम किया करते थे। वजन के लिए क्या बेटा जी, तौलने के लिए आपके पास किलोग्राम है, किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, देख कुंतल, इस तरह का है हमारे पास, टन में सब। उस समय क्या रहा होगा, उस समय बेटा कुछ उससे उन्होंने बनाया होगा, ऐसे अजुलिस नाप दिया कर दी। आज भी आप अपने पूर्वजों से देखिए, दादी से पूछिए तो एक अंदाज में वो देंगी, 2 मुट्ठी बता देंगी, लगभग 1 किलो है। आज भी आप इसको आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, तो इतना अच्छा उनका अंदाजा हो जाता था। तो इसी अंदाज से सब दिया जाता था। लेकिन धीरे 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 कुछ ऐसी क्रांतियां आई होंगी उस समय जो कि बिल्कुल एकदम झकझोर के रख दिया। उदाहरण के लिए, जैसे इंसान पहले नग्नावस्था में घूमता था, धीरे धीरे उसको ज्ञान हुआ, कच्चा मांस खाता था, जंगल में आग उग लगी होगी, अब आग लगी होगी, जंगली जानवर मरे होंगे, तो उसने जब उनका मांस खाया होगा उसको अच्छा लगा, तो आग की खोज हुई, वो पीटते थे, से आग घर्षण किया, आग पैदा हो गई, गिट्टियों में आग लग गई। तो इसी तरह से कुछ उस समय की ऐसी कुछ क्रांतियां हुई होंगी जिससे बिल्कुल एकदम झकझोर दिया और बिल्कुल उसके बाद मापन शुरू हुआ। तो मात्रक को इंग्लिश में कहा जाता है यूनिट। जैसे किसी भौतिक राशि का अगर हमको मापन करना है तो सबसे पहली जरूरत क्या होगी, उसी के जैसे, जैसे कि लंबाई का अगर हमको मापन करना है तो लंबाई के जैसे किसी चीज को हम चुन लेंगे। उदाहरण के लिए हम इस मार्कर को चुन सकते हैं, हम अपने बित्ते को चुन सकते हैं, हम इस तरह से चुन सकते हैं, अपने फलनांक को चुन सकते हैं, या कोई छड़ी चुन सकते हैं। मतलब जो उसी के जैसा हो उसका हम चुनाव कर लेंगे। अब चुनाव कर लेंगे तो मापन कैसे किया जाएगा, तो जैसे उदाहरण के लिए आपको ये कोई एक्स पॉइंट है और ये वाई पॉइंट है, इसका मापन करना है कि एक्स पॉइंट वाई से कितनी दूर है। तो इसमें शब्द आ रहा है दूरी, यानी दूरी का मापन यहां हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसा आकार बनाएंगे
ये हमने एक आकार लिया, एक हमने शेप ले लिया, इसी को बोलेंगे मात्रक। और इसको नाम दे दिया गया यू। क्यों दिया गया नाम? क्योंकि मात्रक को अंग्रेजी में कहते हैं यूनिट, तो उसका पहला लेटर ले लिया हमने यू, इसका आकार हो गया। अब ये हमारा पेन भी हो सकता है, ये हमारा ये कित्ता भी हो सकता है, ये हमारा कोई छड़ी भी हो सकता है, जो इस रूप में होगा वो चुन लिया गया। अब क्या किया गया, इसको यहाँ पे एक बार रखा, एक बार रखा, 1U हो गया। फिर इसी को आगे बढ़ा दिया, दूसरी बार रखा, 2U हो गया। फिर तीसरी बार रखा, 3U हो गया। और टोटल हमने इसको 4 बार रखा, और हमने इसको 4 बार यहां से रखा। तो हम बोलेंगे कि हमने जो अपना मात्रक बनाया, हमारे बनाए गए मात्रक में x से y की दूरी, यानी x y की दूरी बराबर हो गई, हमारे मात्रक को कितनी बार रखा गया? हाँ बिल्कुल 4 बार रखा, ये हो गया 4U। इस तरह से हमने अपने बनाए गए मात्रक से इसका मापन कर लिया। अब गौर करिए, अब आप आ गए, आपने कहा कि सर आपने जो अपना ये चुना है मानक, मैं इस मानक का क्या आधा ले सकता हूं? मैंने कहा बिल्कुल ले सकते हो आप आधा। तो जब आप इसका आधा लेंगे तो ये इसमें जितने में मेरा 1U आ रहा था, इसमें 2U आ जाएगा। इस तरह से मापन होगा। इसको थोड़ा सा इजी, दीजिएगा। आप आए, आपने कहा कि हम अपने मात्रक को आधा कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने जो एक्स वाई की दूरी निकाली थी 4 मात्रक, अब आपका हो जाएगा ये 8 मात्रक, 8U हो जाएगा। अब आप में से कोई दूसरा निकल के आए, अब वो ये बोल दे कि सर मैं आपके जो मानक है उसके आधे का आधा ले लूंगा, यानी वो उसका आधा कर देगा, ऐसे कर देगा, इसका आधा कर देगा। गौर करना बेटा ध्यान से। तो जब वो आपके बनाए गए मात्रक का आधा कर देगा, तो वही दूरी कितनी बार मापन में आएगी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी अब वो दूरी आ जाएगी 16U। अब कोई आया, उसने कहा कि मैं आपका दुगना लूंगा, मैं आपका दुगना लूंगा, यानी यहां तक लूंगा, एक बार मापन होगा 1U, और दूसरी बार में पहुंच। तो मेरे कहने का अर्थ आप समझ चुके होंगे कि मात्रकों के आकार अलग अलग हो सकते हैं। और आपने यहाँ पे एक चीज बहुत ही गहराई से देखा होगा, इसको बहुत ही थॉरली चेक किया होगा कि अगर मात्रक का आकार बढ़ रहा है, अगर मात्रक का आकार बढ़ रहा है, आकार, तो मात्रक में वो काउंट होने वाली संख्या 1 बार 2 बार 4 बार 8 बार 16 बार वो कम हो गई। यानी जब इस मानक का दुगुना लिया गया तो x से y की दूरी पूरी कर ले गई केवल 2 गिनती में, इसका आधा लिया गया तो पूरी कर ली गई 4 गिनती में, उसका आधा कर लिया गया तो पूरी की गई 8 बार, और उसका आधा किया गया तो 16 बार। यानी आप कह सकते हो कि मात्रक अपने आकार को जैसे जैसे बढ़ाएगा,
क्योंकि x y की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, तो उसको गिनने वाली गिनती घट जाएगी। और अगर मात्रक मानक का आकार घटाएंगे तो x और y की जो गिनती है, जो कि x और y की दूरी नहीं बदल रही है, तो उसकी गिनती बढ़ जाएगी। यानी यहां से समझ में हमें एक बात ये आ रही है कि मात्रक का आकार बदलने पर उसके द्वारा मापन में उसकी जो भूमिका है, यानी गिनती, वो घटती और बढ़ती है। और क्या आ रहा है समझ में कि मात्रक का आकार बढ़ने पर गिनती घट जा रही है। ऐसा क्यों हुआ? एकदम आसानी से इसको आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपका एक्स वाई दूरी नहीं। तो क्या इतनी बातों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि मात्रक और गिनी जाने वाली गिनती अर्थात आंकिक मान या संख्यात्मक मान, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं? क्या इस कथन पर आप विश्वास करेंगे? वीडियो को पॉज करिए और 1 मिनट सोचिए कि मात्रक और आंकिक मान, यानी मात्रक की गिने जाने वाली गिनती, वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो। यहां बिल्कुल शायद आपने सोच लिया होगा, और आपने बिल्कुल सही सोचा होगा अगर आपने जस्ट हमारी बातों को ध्यान से सुना होगा कि मात्रक का आकार छोटा और बड़ा होने पर उसके संगत गिनती का आकार भी बदल जाता है। क्यों? क्योंकि हमने जो एक्स वाई दूरी का मापन किया वो दूरी परिवर्तित नहीं हो रही है। अब मात्रक को बेटा इंग्लिश में कहा जाता है यूनिट, और बेटा आंकिक मान को कहा जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू। अभी 10th क्लास के बच्चे जस्ट पेपर दे के आप आए हो, तो इसको बहुत ही एग्जिट बढ़ेंगे। अब इसका पहला लेटर हो गया बेटा यू, और इसका पहला लेटर हो गया एन, यानी हम कह सकते हैं यू व्युत्क्रमानुपाती है एन के। यानी यू एक जब हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/n। तो यहां से आप कह सकते हो दैट यू एन इक्वल टू कॉस। आपने बहुत छोटी क्लास 6 में पढ़ा है कि अगर दो राशियों x y का गुणनफल नियतांक हो, अगर दो राशियों x y का गुणनफल नियतांक हो, तो दोनों राशियां एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो। और अगर दो राशियों का भागफल x/y नियतांक हो, तो वो दोनों राशियां एक दूसरे के समानुपाती हो। तो यहां पे कैसा संबंध आया? दोनों के गुणनफल का संबंध। इसीलिए आपने पढ़ा हुआ है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 1000 मिलीमीटर, कि वहां मात्रक का माप, जो मात्रक लिया गया, मीटर से ले लिया गया सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से ले लिया गया मिलीमीटर। मापन उसी लंबाई का हुआ है। जब मीटर लिया तो मीटर स्केल को एक ही बार रखना पड़ा, सेंटीमीटर लिया तो 100 बार रखना पड़ा, और जब आपने तो 1000 बार रखना, कि वहां की लंबाई में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं। इसी तरह से आप भी जान सकते हैं, समय के लिए भी जान सकते हैं। तो यहां से हमने क्या सीख लिया कि मात्रक और मापन, मात्रक और आंकिक मान एक दूसरे के व्युत्क्रम। तो यहां से आपने x और y के बीच की दूरी, जो अपना उचित मापन माना था, वो 4 बार रखना पड़ा। 4 बार हमें रखना, 1u, 2u, 3u एंड 4। अब आता है मापन। मापन क्या चीज है बेटा? मापन जो है, जो अपना एक मात्रक हम बनाते हैं, उस मात्रक के पदों में हमने जो लंबाई बताई, उदाहरण के लिए x और y की लंबाई क्या आई? x y की लंबाई आपने बताई 4u,
तो हमने अपने मात्रक के पदों में इसका लंबाई बताया, इसी क्रिया का नाम है माप। यानी अपनी मात्रक के द्वारा जो हमने बनाया है, इसका जो तुलनात्मक अध्ययन हमने किया, जो तुलना की, 4 बार आया, आपने बनाया, आधा कर दिया, 8 बार आएगा, कोई और आ जाए थर्ड पर्सन वो उसका आधा कर देगा, 16 बार आएगा, कोई आ जाए फिफ्थ पर्सन उसका दुगना कर देगा, 2 बार आएगा, इसी को कहा जाता है मापन। तो अपने द्वारा बनाए गए मात्रक के पदों में जो हम राशि का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, इसको मेजरमेंट, इसी को मापन कहा जाता है। अभी केवल आप जुड़ेंगे, केवल अभी आप बातों को समझेंगे, लिखा पढ़ी वाली काम हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया, 4 मात्रक। अब यही किसी ने लिख दिया 8u, किसी ने लिख दिया 16u और किसी ने लिख दिया 1u, तो समझ जाना, पकड़ लेना बात को, 2u। तो ये आपने जैसे जैसे मात्रक बनाए हैं वैसे वैसे इसका मापन, और ये सब आपस में बराबर होंगे। जो 4u होगा वही 8u होगा, वही 16u होगा और वही 2u होगा, लेकिन ये आपस में बदल जाए। उदाहरण के लिए जैसे 1 मीटर बराबर हो गया 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। तो ये लंबाई, मान लो xy लंबाई है, ये xy लंबाई है, लेकिन एक अलग है, 100 मीटर अलग है सेंटीमीटर, 100 से 1000 अलग है और सेंटीमीटर से। और यहां से आप ये भी देख सकते हो कि जैसे जैसे हमारा आकार छोटा होता जा रहा है, मीटर से छोटा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर, वैसे हमारी गिनती चली गई। तो अपने बनाए गए मात्रक के पदों में राशि का तुलनात्मक अध्ययन करना, राशि की तुलना करना ही मापन। तो मात्रक की परिभाषा क्या बताएंगे अब आप? वीडियो को पॉज करिए, जस्ट सोचिए और प्रीवियस में जाके आप देखिए। हाँ, जल्दी सोचिए, जल्दी से, बिल्कुल। एक बार मैं बोलता हूं, किसी भौतिक राशि का मापन करने के लिए उसी के जैसे एक मानक का चुनाव करते हैं। उदाहरण के लिए अगर द्रव्यमान का मापन करना है तो हम मार्कर का चुनाव नहीं करते। समय का मापन करना है तो गिलास का चुनाव नहीं करेंगे, घड़ी का चुनाव। विद्युतधारा का मापन करना है तो हम लोग छड़ी का मापन नहीं करें, छड़ी का चुनाव नहीं करें। तो उसी के जैसा लंबाई का मापन, लंबाई होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन, प्रकाश वर्ष, कुछ भी हो जाए। तो जिस भौतिक राशि का मापन करना है उसी के जैसे एक मानक का चुनाव करेंगे और उसको एक नाम दे देंगे, उसी को कहा जाता है मात्रक। और मात्रक को अंग्रेजी में लिखा है यूनिट, उसका फर्स्ट लेटर हो गया यू, तो उसको यू से डिनोट कर। अब मापन क्या हुआ, चुने गए मात्रक से राशि का तुलना। ऐसे x से y की लंबाई ज्ञात करनी थी, तो हमने जो अपना मानक चुना था वो हमारा मानक कितनी बार शामिल हुआ, 1u, 2u, 3u, 4u। तो आप बोलेंगे सर आपका जो मानक था u वो 4 बार शामिल हो, तो 4 हो जाएगा बेटा आंकिक मान और u हो जाएगा उसका मान। उदाहरण के लिए अगर मैं इसको लिख देता हूं 10 मीटर, आपका क्या जवाब होगा? तो आप बताएंगे सर आपने अपना मात्रक मीटर चुना है और x से y तक की लंबाई में आपका ये मात्रक मीटर 10 बार शामिल हो। आई होप कि ये बातें आपको पकड़ में आ गई होंगी, कुछ समझ आ रही होंगी। ना रहा हो तो वीडियो को यहीं पर रोककर फिर से रिवाइंड करके शुरू से बातों को समझ। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 10 किलोग्राम, कोशिश करिए बताने की, जस्ट इसको बताने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करिए। शायद आपने सोच लिया होगा अब हमारी राशि बदल गई, अब यहां पे द्रव्यमान आ गया। तो वहां का क्या मात्रक हमने लिया, किलोग्राम, और 10 क्या बताएगा कि हमने जो अपना मात्रक चुना है किलोग्राम, वो उस पूरे द्रव्यमान के मापन में कितनी बार शामिल हुआ, 10 बार शामिल हुआ। तो ये जो तुमने बताया कि हमारा बनाया गया मात्रक किलोग्राम 10 बार शामिल हुआ, इसी प्रक्रिया को कहते हैं मापन। कि अपने द्वारा बनाए गए
मात्रक के पदों में हमने अपनी राशि का तुलना कर दी। अब कोई किलोग्राम से ले लेगा ग्राम तो उसका उत्तर 10 नहीं आएगा, क्योंकि 1 किलोग्राम में होता है 1000, तो 1000 में 10 से गुणा होगा तो हो जाएगा 10,000 ग्राम। यानी अगर वो ग्राम लेगा, ग्राम में हमेशा जी लिखा जाता है, अगर वो ग्राम लेगा तो वो लिखेगा 10,000। यानी अगर किसी ने मात्रक लिया ग्राम तो वही वजन वो 10,000 बार गिनेगा। फिर मैंने इसको जस्ट पीछे बताया कि जैसे जैसे मात्रक का आकार छोटा होता जाएगा गिनती बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे राशि में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। बातों को बेटा अच्छे से समझना, पूरा ये रहस्य पकड़ में आएगा। क्लियर? बातें समझ आ चुकी होंगी, नहीं आई होंगी तो यहां तक का वीडियो को रोक के फिर से रिवाइंड करके शुरू से देखिए। और कहीं से कोई दिक्कत तुरंत आप उसको सब्सक्रिप्शन में डालिए, उसको कमेंट में भेजिए, पूरा उसको आपको हल दिया जाए। तो यहां तक आपको मात्रक और मापन पकड़ में आ गए होंगे। आगे बढ़े। अब मैंने एक शब्द अभी बोला, भौतिक राशि। भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटीज। तो भौतिक राशियों को जानने के पहले थोड़ा सा चलते हैं आपको राशि के बारे में। क्वांटिटी, जैसे गुस्सा, गुस्सा आ गई, प्रेम, दया, अहिंसा, हिंसा, इन सभी चीजों को अगर आप देखें तो इनके मापन के लिए हमारे पास कोई यंत्र नहीं है। जैसे तुमसे कहा जाए कमरे का ताप कितना है तो तापमापी से नाप दोगे। हमारा द्रव्यमान कितना है तो भौतिक तुला से नाप दोगे। इस समय कितना बज रहा है तो घड़ी से नाप दोगे। लेकिन गुस्सा कितना आया पूरी बॉडी में, ये कोई यंत्र नहीं लगा। माँ अपने बेटे से कितना प्रेम करते, इसका कोई पैमाना नहीं। रास्ते में आप चले जा रहे हो, कोई गरीब आपको मिला, आपको 100 रुपये मम्मी ने दिया था, आपको उसके ऊपर दया आ गई, आपने पूरा का पूरा 100 रुपया दे दिया उसको। आतंकवादी कितनी हिंसात्मक घटनाएं करते, छोटे छोटे बच्चों को भी मार देते, हिंसा हो गई। अहिंसा, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। तो ये सब जो है इसका कोई मापन नहीं, यानी इसका कोई पैरामीटर नहीं बना है, तो इसको हम लोग कहते हैं सब राशियां नहीं। तो इससे राशि की परिभाषा निकल के आ जाती है कि जिसका मापन किया जा सके, जो निश्चित है, वो राशि है। जैसे अब जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा होगा, अगर उसके फादर या मदर या भाई या कोई भी परिवार का सरकारी सर्विस करते हैं तो उनको एक वेतन मिलता है महीने, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जो वेतन मिलता है वो निश्चित है। अब भले हमने कार के लिए लोन ले लिया हो, दीदी के शादी के लिए लोन ले लिया हो, घर बनवा लिया हो, कहीं जमीन ले ली हो, तो हमारा पैसा कट जाता हो, लेकिन वो पैसा पहले कटता नहीं होगा, पहले वो बैंक अकाउंट में आता होगा सरकार। वो निश्चित है, तो निश्चित होने का मतलब बेटा वो राशि हो। बातें पकड़ में आ रही होंगी बिल्कुल, तो आप ध्यान दीजिएगा तो पकड़ में आएंगी आपको। ये राशि हो गई। और ये विश्वास करिए आप कि कुछ भी यही बचेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप मात्रक राशि, भौतिक राशि, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि को एकदम अच्छे से जान चुके। दूसरा, बड़े बड़े गोदाम जो बनाए जाते हैं, जहां पे किसी भी प्रकार की प्रकृति आपदा आए, सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ भी ऐसी प्रकृति आपदा आ जाए, भूकंप आ जाए, उससे निपटने के लिए सरकार अनाजों का भंडारण करती है, गेहूं और चावल। अभी देखो ना, पिछले कई सालों से जब से कोरोना कोविड-19 आया है, तो ये सरकार ने, जो हमारी सरकार है भारत सरकार, कितने अनाजों को फ्री बांट रही। तो उसी तरह से जो बड़े बड़े बेटा गोदाम होते हैं, उस गोदामों में जो गेहूं रखा जाता है, चावल रखा जाता है, या जो भी जहां भी जो भंडारण होता है,
उसका अपना एक अमाउंट होता है, टन में रखे जाए, इतने टन अनाज, 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ गेहूं का, तो वो निश्चित है बेटा, वो राशि का है। तीसरा उदाहरण, आप बैंक में गए होंगे, तो बैंक में गए हैं तो क्या होता है, आप जाते हैं, एक फार्म लेते हैं, उस फार्म को भरते हैं, चाहे आपको रुपया जमा करना हो और चाहे निकालना हो। उसमें आप यहाँ तक कि हमारे पास 500 की कितनी नोटें हैं, 100 की कितनी नोटें हैं, 50 की कितनी नोटें हैं, नोटों की संख्या लिख के पूरे अमाउंट को वर्ड में, शब्दों में और अंकों में लिखना पड़ता है, फिर पूरा जोड़ना पड़ता है, फिर अपना अकाउंट नंबर लिखते हो, तब पैसा जमा होता है। और निकालने की बारी भी यही आती है। ऐसा नहीं होता कि हमारे खाते में पैसा है ही नहीं और हम जाके पैसा बैंक से, तो वहां भी निश्चितता है, निश्चित पैसा ही निकाला जाएगा, निश्चित रुपया ही निकाला जाएगा और निश्चित रुपया ही जमा किया जाएगा। तो निश्चितता के कारण उसे भी राशि कहते हैं। अभी आपका हाई स्कूल का रिजल्ट आएगा तो मैथ में आपको नंबर मिलेगा, साइंस में नंबर मिलेगा, इंग्लिश में नंबर मिलेगा, तो हर एक विषय का जो नंबर होगा वो भी निश्चित है, वो भी राशि है। तो ये सब राशि हो गई। अब हमारा मूल प्रश्न था भौतिक राशियां। तो राशि के बारे में आप जान ही चुके हो, जो निश्चित होगा वो राशि होगा। अब उसके बाद भौतिकी, तो जो भौतिकी के नियमों को सत्यापित करने के लिए, सुनिएगा, राशि का मतलब जो निश्चित हो गया वो राशि हो गया, और उसमें दो शब्द लगा हुआ है, भौतिक राशियां। तो जो भौतिकी के नियमों को सत्यापित करने के लिए आएगा, इसको और डिटेल में बताते हैं। जैसे अभी आपसे कहा जाए कि गुरुत्वाकर्षण का नियम, हमें गुरुत्वाकर्षण का नियम दिखाओ। अब बोलोगे सर हम गुरुत्वाकर्षण का नियम तो नहीं दिखा सकते, हाँ उसकी घटना दिखा सकते हैं। हमने बोला कैसे? आपने कहा सर जैसे आपने मार्कर ले रखा हुआ है, अगर आप मार्कर को छोड़ दीजिए तो मार्कर में कुछ द्रव्यमान है और इस जगह पे पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र है, तो ये मार्कर जब छोड़ा जाएगा और नीचे आएगा तो इस पे गुरुत्वीय बल कार्य करेगा। तो ये हो गया न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम। तो हमने नियम ना देखे, हमने उसका प्रभाव देखा। तो अभी हमसे कहा जाए कि मार्कर मैंने यहां से छोड़ा, मान लो ये हमारा ये पॉइंट हो गया और फर्श पर गिरा, तो मार्कर क्या निश्चित ऊंचाई पर गिरा? तो सोचो, ये पॉइंट हो गया x, फर्श हो गया y, तो क्या ये ऊंचाई निश्चित है? एक शब्द आया ऊंचाई, तो निश्चित होने के कारण इसे कहा जाएगा राशि, ऊंचाई को कहा जाएगा राशि। क्लियर? और भौतिक राशि क्यों कहा जाएगा? क्योंकि ये ऊंचाई इस पिंड के गुरुत्वीय प्रभाव में गिरने के कारण इस पिंड के द्वारा प्राप्त की गई। फिर समझिएगा, ऊंचाई भौतिक राशि क्यों बनी? क्योंकि ये पिंड गुरुत्वीय प्रभाव में, गुरुत्वीय क्षेत्र में, गुरुत्व के प्रभाव में छोड़े जाने पर गिरकर ये ऊंचाई h प्राप्त कर रहा है, तो ऊंचाई बन गई भौतिक राशि। समय, क्या इसको यहां से छोड़े जाने के बाद और फर्श पर गिरने में क्या समय निश्चित है? सोचिए, क्या समय निश्चित है? हाँ बिल्कुल समय निश्चित है, तो समय भी बन गया भौतिक राशि। इस पे कितना गुरुत्वीय बल लगा वो भी निश्चित है, वो भी बन गया भौतिक राशि। कितना इस पे लग रहा है गुरुत्वीय त्वरण, वो भी हो गया भौतिक राशि। तो भौतिकी के नियमों को प्रतिपादित करने के लिए जिन राशियों को हम लाते हैं, जिनका हम मापन करते हैं, उन्हीं को कहा जाता है भौतिक। तो हमारा ये जो परीक्षा में अंक प्राप्त हो रहा है विषयों में, वो भौतिक राशि क्यों नहीं बना? क्योंकि उसके पीछे कोई भौतिकी का नियम नहीं। पिताजी का जो हमारे वेतन मिलता है महीने में, उस पर कोई भौतिकी का नियम नहीं लगा। लेकिन इस कमरे का तापमान, इसमें मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं, इस कमरे का तापमान, उसमें नियम लग रहा है, उष्मागति का शून्यवां नियम लग रहा है, तो वो भौतिक राशि बन जाए। हमारा कितना द्रव्यमान है, उसके पीछे भी नियम लग, तो वो भौतिक राशि। आता है भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फिजिकल
तो निर्भरता के आधार पे भौतिक राशियां दो प्रकार की बनाई गई। अभी आगे आप पढ़ेंगे गुण के आधार पे भी दो प्रकार की होती। तो निर्भरता के आधार पे भौतिक राशि दो प्रकार की हुई। पहले को कहा जाता है मूल राशियां, आप इसको जानते हैं 7 प्रकार की होती हैं। और दूसरी होती है आपकी व्युत्पन्न राशियां। अब इसी मूल राशियों के संयोग से हम अनेकों राशियां बना सकते हैं। बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, और इसे बोला जाता है डिराइव्ड। तो मूल राशियां कुल 7 प्रकार की बनाई गई हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युतधारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति। और इनको मान का मापन भी जिन मात्रकों से किया गया इनको कहा जाता है मूल। लंबाई का मूल मात्रक मीटर हो गया, समय का मूल मात्रक सेकंड हो गया, द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम हो गया, ताप का केल्विन हो गया, डिग्री सेल्सियस भी होता है, विद्युत धारा का एम्पियर हो गया, ज्योतीव्रता का कैंडला हो गया, और पदार्थ की मात्रा का मोल हो। तो इसको हम लोग भौतिकी विज्ञान की 7 बीमा भी कहते हैं। और विपन्न राशियां वो राशियां जो मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त की जाती, तो उनके मात्रकों को कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक, और उन राशियों को कहा जाता है व्युत्पन्न राशि। उदाहरण के लिए जैसे हमारे पास ये लंबाई हो गई, ये समय हो गया, ये द्रव्यमान हो गया, ये ताप है, ये वैद्युत धारा हो गई, ये पदार्थ की मात्रा, और ये हो गई ज्योति। ये हो गया क्षेत्रफल, ये हो गया आयतन, ये हो गया वेग, ये हो गया, ये हो गया, तो ये हो गया विद्युत आवेश। इनके पदों में अध्ययन करना ज्यादा आसान था। ये हमारी हो गई मूल राशि, ये सब हमारी हो गई मूल राशि। ध्यान देंगे, ये हो गई मूल राशि। अब जैसे हमें क्षेत्रफल का मापन करना है, तो अगर हम लंबाई का गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्षेत्रफल। तो लंबाई का मूल मात्रक होता है मीटर, तो क्षेत्रफल का मूल मात्रक मिल जाएगा मीटर स्क्वायर। हमें चाहिए आयतन, तो 3 बार लंबाई का गुणा कर देंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो मिल जाएगा हमको। अब हमें चाहिए वेग, तो लंबाई और समय के भाग से मिल जाएगा वेग, उसमें दिशा रहेगी तो ये लंबाई रूप ले लेगा विस्थापन का। ऐसे चाल, अगर हम दिशा की बात ना करें तो लंबाई और समय के भागफल से मिल जाएगा। अब ले ले हम द्रव्यमान, और लंबाई से मिल जाए आयतन, तो द्रव्यमान और आयतन से हमको मिल जाएगा घनत्व। इसी तरह बेटा विद्युत धारा और समय से हमें मिल जाएगा विद्युत आवेश। तो इस तरह से हम इन 7 मूल राशियों के द्वारा अनगिनत, पूरे ये कहे कि पूरे फिजिक्स की जितनी भी व्युत्पन्न राशियां हैं उनको बना देंगे। लेकिन ये वास्तव में हो कहां से रहा है? ये हो रहा है मूल मात्रकों के द्वारा। क्योंकि हमने आपको शुरू में बताया था, किसी भौतिक राशि का मापन करने का मतलब हुआ कि आपने जो एक मात्रक चुन रखा हुआ है, उस मात्रक के पदों में आप मापन कर रहे हो। तो व्युत्पन्न राशियां क्या हो जाएंगी? ऐसी राशियां जिनके मात्रकों को मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करते हैं, तो उन राशियों को कहते हैं व्युत्पन्न राशियां, और उन मूल मात्रकों के संयोग से प्राप्त होने वाला मात्रक वो कहलाता है व्युत्पन्न मात्रक। तो इस तरह से इन 7 मूल राशियों के पदों में हम दुनिया की कोई भी भौतिक राशि बना सकते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे जो मापन हुआ है वो निर्भरता के आधार पे हुआ है, ये एक दूसरे पे निर्भर करती हैं। आप कभी भी घनत्व को आवेश के पदों में नहीं बता सकते, आवेश को कभी भी द्रव्यमान के पदों में नहीं बता सकते, क्षेत्रफल को कभी भी द्रव्यमान के पदों में नहीं बता सकते। मूल राशियां जो स्वतंत्र हैं, जो एक दूसरे पे निर्भर नहीं करती, जैसे
अभी मान लो आपने क्लास 11th में एडमिशन लिया और आपको स्कूल का यूनिफॉर्म सिलवाना है, तो आप जब जाएंगे क्लॉथ स्टोर पर तो वहाँ ये नहीं बोलेंगे मुझको 2 किलोग्राम शर्ट का कपड़ा दे दीजिए, या दुकान पे जब आप जाएंगे सब्जी लेने तो वहाँ पर आप ये नहीं बोलेंगे कि मुझको 1 मीटर आलू दे दो और मुझको 2 डिग्री सेल्सियस जो है टमाटर दे दो। ये बात समझ में आई ना? आप वहाँ बोलोगे 2 किलोग्राम, कपड़े की दुकान पर बोलोगे 2 मीटर। कोई ये नहीं बताएगा कि हमारी घड़ी में कितना बजा, तो आप ये नहीं बताओगे मेरे घड़ी में 2 एम्पियर बज के 14 केल्विन हो रहे हैं। आप वहाँ सेकेंड में बताओगे, मिनट में बताओगे और घंटे में बताओ। तो ये आपका हो गया मापन, ये हो गया आपका मात्रक। ये कैसे मात्रक और अंक कैसे एक दूसरे के होते हैं व्युत्क्रमानुपाती। फिर निर्भरता के आधार पर मूल राशियां 2 प्रकार की, भौतिक राशियां 2 प्रकार की आई, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं, उनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं, वो भी 7 प्रकार के होते हैं। मूल राशियों से हम जिन राशियों को प्राप्त करते हैं वो कहलाती हैं व्युत्पन्न राशियां, और मूल मात्रकों के संयोग से जो मात्रकों का संयोग प्राप्त होता है वो कहलाता है व्युत्पन्न मात्र। इस तरह से आपका ये पहला वीडियो कंप्लीट होता है, और के बाद अब अगले वाले वीडियो में हम इसको पूरी और अच्छे से डिस्क्राइब करके चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे।